हेलो स्टूडेंट्स, मैजिक एजुकेटिव चैनल पर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। एंड हाँ, मैं प्रीतम नेगी आज आपके लिए लेके आ गया हूँ वेरिएशन का तीसरा भाग। बच्चों, मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये वेरिएशन का आखिरी भाग होगा। सो आज आखिरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे एंड ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आज यहाँ पर। सो हाँ, शुरू करते हैं एंड देखते हैं कि एग्जैक्टली हम तीसरे भाग में आज पढ़ने क्या वाले हैं। सो यस, जो टॉपिक्स आज मैं पढ़ाने वाला हूँ वो सबसे पहला टॉपिक होगा टाइम, वर्क एंड स्पीड। सो बच्चों, इसका कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। इसमें दो कंसेप्ट इन्वॉल्व है, तो वो कंसेप्ट मैं जरा डिटेल में डिस्कस करूंगा एंड देन हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 7.3। सो हाँ, शुरू करते हैं कंसेप्ट के साथ एंड देन एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। सो हाँ, सबसे पहले समझ लेते हैं कि टाइम, वर्क एंड स्पीड का कंसेप्ट क्या है। सो हाँ, सो बच्चों, मैं आपको ये कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो एग्जांपल लेते हैं कि सपोज काम करने का एग्जांपल, राइट। सो यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स। सो सबसे पहले एग्जांपल, ये फर्स्ट एग्जांपल होगा, ठीक है। तो मैं बोलूंगा लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स बी डब्ल्यू। सपोज डब्ल्यू नंबर ऑफ वर्कर्स है। लेट द, अभी इनको कितना टाइम लगता है, कितने दिन लगते हैं, राइट। नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क, कंप्लीट द वर्क बी डी। ठीक है। मतलब हम लोग क्या बोलेंगे बेसिकली कि अगर अगर डी बढ़ रहा है, राइट। अगर नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ रहे हैं, अगर नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ रहे हैं तो दिन कम लगेंगे बेसिकली। ठीक है। अगर नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ेंगे तो डी, नंबर ऑफ डेज कम लगेंगे, और नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ेंगे तो, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज इनवर्स वेरिएशन है बेसिकली। ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो इनवर्स वेरिएशन का रिलेशनशिप है। ठीक है। ये सबसे पहला कंसेप्ट था। ठीक है। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ वर्कर्स घट गए तो नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएंगे। ठीक है। ये भी वाइस वर्सा इसका लॉजिक हो सकता है। ठीक है। हाँ, अब सेकेंड वाला एग्जांपल होगा लेट द स्पीड ऑफ व्हीकल बी एस। ठीक है। और सेकेंड assumption होगा लेट द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द डिस्टेंस, कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस मतलब, ठीक है, कवर द डिस्टेंस बी टी, मतलब टी हार्स या टी मिनट्स, ऐसा कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि बेसिकली अगर मेरी स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा मुझे बेसिकली। ठीक है। स्पीड बढ़ेगी तो टाइम रिक्वायरमेंट कम होगा। वापस अगेन स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम रिक्वायर्ड। ठीक है। तो ये दोनों भी इनवर्स वेरिएशन में होता है। हाँ, बच्चों, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था यहाँ पर। इनवर्स वेरिएशन का एप्लीकेशन सीख रहे हैं बेसिकली हम लोग। ठीक है। अगेन बच्चों, आप नोट डाउन कर लो आराम से। हम लोग थोड़ा सा विश्रांत लेंगे यहाँ पर एंड देन आगे बढ़ेंगे। एक, दो, तीन, चार और पांच। हाँ, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। यस, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 7.3। करते हैं इसको सॉल्व। क्वेश्चन रीड करता हूं मैं सबसे पहले। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ऑफ इनवर्स वेरिएशन। पहला एग्जांपल लेते हैं। क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब। मैंने आपको ऑलरेडी कंसेप्ट में बताया, राइट। ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर्स डब्ल्यू। नंबर ऑफ वर्कर्स अगर बढ़े तो दिन कम लगेंगे, तो आई कैन से कि नंबर ऑफ वर्कर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेज। ये इनवर्स वेरिएशन का एग्जांपल है बेसिकली। ठीक है। यहां पर मैं दूसरा एग्जांपल ही कर देता हूं। ठीक है। नंबर ऑफ पाइप्स ऑफ सेम साइज टू फिल अ टैंक एंड द टाइम टेकन बाय देम टू फिल द टैंक। सिंपल है। नंबर ऑफ पाइप्स, नंबर ऑफ पाइप सपोज मैं पी लेता हूं, ठीक है, एंड टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक, राइट। टाइम रिक्वायरमेंट, टाइम रिक्वायर्ड, ये टी लेता हूं सपोज। ठीक है। अगर नंबर ऑफ पाइप्स बढ़े तो टाइम कम लगेगा भरने में। ठीक है। ये ऐसा हो गया कि बेसिकली कैपेसिटी बढ़ गई है। ठीक है। अगेन ये भी इनवर्स वेरिएशन का एग्जांपल है। पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। थर्ड वाला एग्जांपल देखते हैं। ठीक है। पेट्रोल फिल्ड इन अ टैंक ऑफ अ व्हीकल एंड इट्स कॉस्ट। आपको पता ही है, राइट, आज के जमाने में पेट्रोल कितना महंगा हो गया है। ठीक है। जितना पेट्रोल भरोगे बेसिकली उतना जेब पे फटका लगेगा, राइट।
ठीक है, मुंबई में भी आई गेस 111 रुपए के आसपास हो गया, तो आपको समझ ही गया होगा कि बेसिकली जितना ज्यादा पेट्रोल भरोगे उतना ज्यादा खर्चा होगा, राइट। सो अमाउंट ऑफ पेट्रोल, सो अमाउंट ऑफ पेट्रोल ले लेता हूँ मैं। सो अमाउंट ऑफ पेट्रोल, ठीक है, ये सपोज मैं पी ही लेता हूँ, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ पेट्रोल ये सी लूंगा मैं। सो जितना ज्यादा पेट्रोल में भराऊंगा, जितना ज्यादा पेट्रोल में भराऊंगा उतना मेरी जेब पर असर पड़ेगा, राइट, उतना ज्यादा कॉस्ट मुझे इनकर होगा। तो मैं बोलूंगा कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। जितना ज्यादा भरूंगा मैं पेट्रोल उतना ज्यादा मेरा ये होगा बेसिकली, ठीक है। सो हाँ, ये हो गया मेरा तीसरा। एंड हाँ, 5 सेकंड रुकूंगा मैं, आप ये नोट डाउन कर लो, चौथा वाला भी सॉल्व करता हूँ मैं, ठीक है। सो 1 2 3 4 एंड 5। आखिरी वाला एरिया फॉर सर्कल एंड रेडियस, तो हमें ऑलरेडी पता है कि एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, राइट। पाई तो एक कांस्टेंट है, सो एरिया इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एक्चुअली, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आता है यहाँ पर। सो देयरफॉर आई कैन से एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। रेडियस जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा एरिया होगा, ठीक है। सो ये आता है, ठीक है, लॉजिक। सो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया। सो अगेन 5 सेकंड रुकूंगा, छोटा सा आपको नोट डाउन करना है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सो 1 2 3 4 एंड 5। सो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। सो ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। क्या बोल रहा है, इफ 15 वर्कर्स कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर्स, हाउ मेनी वर्कर्स विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर्स, ठीक है। सो वही सेम अजम्पशन, लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स, तो ऐसे ही स्टार्ट करना है आपको अजम्पशन के साथ, बी डब्ल्यू, ठीक है, एंड नंबर ऑफ आवर्स required to build the wall, BH। सो अभी मैं क्या बोलूंगा कि बेसिकली वर्कर्स अगर बढ़े, राइट, वर्कर्स अगर बढ़ते हैं तो आवर्स कम लगेंगे बेसिकली, तो इनवर्स वेरिएशन है बेसिकली, ठीक है। सो टाइम रिक्वायर्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। सो इनवर्स वेरिएशन का केस है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है मेरे को, तो कांस्टेंट लाना पड़ेगा। सो के इंटू 1/W हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो ये बनेगा H इंटू डब्ल्यू इक्वल टू के। सो ये मेरे को इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ठीक है। अब मेरे को के का वैल्यू फाइंड करना है, राइट, तो मेरे को कुछ वैल्यूज दिया हुआ है, क्या बोलते हैं ये लोग, व्हेन डब्ल्यू, जब मेरे पास 15 वर्कर्स थे तो मुझे 48 आवर्स लग रहे थे, ठीक है। तो डालूंगा मैं H इज इक्वल टू 48 इंटू डब्ल्यू क्या 15 इज इक्वल टू के, ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। सो 48 इंटू 15, राइट। सो 5 इज 40, 5 4 इज 20, 240, ठीक है, 1 8 8 और ये 4 होगा, तो ये 0 12 3 और 4 720 आएगा ये। सो के का वैल्यू आएगा 720, ठीक है। अब मेरे को क्या बोला है कि कितने वर्कर्स लगेंगे जब 30 घंटे में काम होना चाहिए, तो सो व्हेन H इज इक्वल टू 30 आवर्स, राइट, 30, तो कितने वर्कर्स चाहिए, मतलब अभी मुझे टाइम कम करना है रिक्वायरमेंट, तो वर्कर्स ऑब्वियसली बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। सो टाइम दिया हुआ है 30 घंटे, ठीक है। वर्कर्स नहीं पता मेरे को, डब्ल्यू नहीं पता, तो मैं डब्ल्यू ही लूंगा, और के मेरे को पता है 720। इसको यहाँ पर डिवाइड करूंगा, सो मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, ठीक है। सो डब्ल्यू बनेगा 720/30, 0 0 कैंसिल होगा। अब डिवीजन देखो कैसे होगा यहाँ पर, सो यहाँ पर करता हूँ मैं 72, राइट। सो 3 2 6 एंड 12, राइट। सो 24 वर्कर्स लगेंगे बेसिकली मेरे को, तो 24 वर्कर्स लगेंगे। सो अगर आपको 30 घंटे में काम कराना है तो आपको 15 से 24 कामगार काम पर लगाने पड़ेंगे। सो ये इस क्वेश्चन का मतलब था। सो हाँ, मैंने ये सॉल्व कर दिया है बच्चों आपके लिए क्वेश्चन, आप लोग नोट डाउन कर लो एंड देन आगे बढ़ेंगे कुछ विश्रांति के बाद। 1 2 3 4 एंड 5। आखिरी प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज का, आराम से पढ़ते हैं, क्या है। अ कार विद स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर टेक्स 8 hours टू ट्रैवल सम डिस्टेंस, व्हाट शुड बी द इंक्रीज इन स्पीड इफ द सेम डिस्टेंस इज टू बी कवर्ड इन 7.5 hours, ठीक है। सो एक गाड़ी है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, उसको 8 घंटे लगते हैं, तो लोग बोल रहे कितने से रफ्तार बढ़ानी बढ़ानी होगी ताकि वो सेम डिस्टेंस 7.5 घंटों में कवर हो जाए, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। सो ये होगा लेट द स्पीड ऑफ द व्हीकल of
द व्हीकल बी एस, ठीक है, देन लेट द टाइम required to cover the distance be t, so वो t रहेगा वो टाइम, ठीक है। सो मुझे पता है कि अगर मैंने स्पीड बढ़ाई तो टाइम रिक्वायरमेंट कम होगी, राइट। सो इनवर्स वेरिएशन का केस है ये। सो एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना तो के लाना पड़ेगा, कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा, सो मेरे को इक्वेशन ऑफ वेरिएशन मिलेगा एस इंटू टी इक्वल टू के। सो ये मेरा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है, इसको यूज करूंगा मैं अभी फॉर फाइंडिंग के, ठीक है। तो मेरे को क्या बोला है, व्हेन, जब मेरी स्पीड होती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तब मुझे टाइम लगता है 8 घंटे का, राइट, ठीक है। सो 60 इंटू 8 इज इक्वल टू के। 68, 6 8 48 और उसके आगे एक जीरो लगाऊंगा, सो के 480 है बेसिकली, ठीक है। अब ये लोग क्या बोलते हैं कि मेरे पास टाइम अब है 7.5 घंटे ही, उसमें कितनी स्पीड रखें, ठीक है। सो व्हेन t इज इक्वल टू 7.5, ये मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में दिया है, इसको देखो सॉल्व कैसे करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। सो 7 इंटू 2 प्लस 1 बाई 2, राइट। सो ये बनेगा 14 प्लस 1 बाई 2, दैट इज 15 बाई 2। सो जब 15 बाई 2 आवर्स रहेंगे तब स्पीड कितनी होनी चाहिए, राइट, ठीक है। सो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। सो स्पीड टाइम पता मेरे को 15 बाई 2 इज इक्वल टू 480, ठीक है। अब ये वाले स्पेस में सॉल्व करूंगा मैं इसको, ठीक है। सो अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ मैं फिलहाल। तो ये बनेगा एस इंटू 15 इज इक्वल टू 480 इंटू 2, राइट। देखते हैं 480 इंटू 2, सो 2 0 0, 2 8 16 और 1 960 बनेगा ये। सो 960 एंड अब एस, इसको 15 को यहाँ पर डिवाइड करता हूँ मैं, सो ये बनेगा 960 बाई 15, ठीक है। अब हाँ ये अब सॉल्व हो जाएगा, डिवाइड करते हैं 15 और 960 को। सो 15 6 90, ठीक है, एंड ये 6 नीचे आएगा 60 और 65। सो एक सेकेंड, 60 15 4 सॉरी सॉरी सॉरी, या मिस्टेक, ओके, थोड़ी सी एरर हो गई यहाँ पर, छोटा सा एरर था ये, ठीक है। तो 4 आएगा 60, 15 4 60, राइट। सो ये 60 एंड ये 0 4। सो मेरे को स्पीड 64 किलोमीटर पर आवर पर करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ अभी, हमें इंक्रीज इन स्पीड फाइंड करना था, ना कि स्पीड, ठीक है। सो इंक्रीज इन स्पीड कितना होगा देखना, इंक्रीज इन स्पीड होगा 64 तक गई है स्पीड 60 से, सो 64 माइनस 60, सो 4 किलोमीटर प्रति घंटे से स्पीड बढ़ानी है बेसिकली, इतना इंक्रीज आना चाहिए, तभी जाकर आप उस सेम डिस्टेंस को 7.5 घंटे में कवर कर पाओगे, ये इसका इंपॉर्टेंस था। सो हाँ बच्चों, 5 सेकंड की विश्रांति लेंगे एंड देन आगे बढ़ेंगे। सो 1 2 3 4 एंड 5। सो हाँ, स्टूडेंट्स, वेरिएशन के तीसरे भाग में इतना ही था एंड इस पॉइंट पर हमने वेरिएशन चैप्टर खत्म कर दिया है, ठीक है। सो आपको कोई भी डाउट होगा इस चैप्टर में तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, ठीक है। एंड जरूर लाइक कर देना वीडियो को अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो, ठीक है। एंड जरूर मैजिक एडू के चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना, ऑल पर कर देना, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी हम लोग वीडियो लेकर आए आपके लिए, ठीक है। अब मैं बहुत जल्दी आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आऊंगा। सो एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड अपना ध्यान रखिए एंड मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में।